जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कृपा करो हे गुरु भगवान, जय सिया राम जय जय सिया राम। कृपा करो हे कृपा निधान, जय सिया राम जय जय सिया राम। संकट मोचन जय हनुमान, हनुमत आई बिराजिए। कथा होत इतिहास, तुम सेवक रघुबीर के। हम तव चरणन दास, राम कथा के रसिक बरा। भक्त राज मति धीर, आय सुवासन लीजिए। तेज पुंज कपिवीर, यत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम। तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं, बाष्पवारी परिपूर्णलोचनं। मारुतिं नमत राक्षसान्तकाम्। ओम सद्गुरुवे नमः, परमेष्ठी गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमानसग्रन्थाय नमः, श्रीगुरुपदनखमणिगणज्योति। सुमिरत दिव्यदृष्टिः होति, भिन्न भिन्न मैं दीख सबो। अति विचित्र हरिजान, अगणित भुवन फिरऊँ प्रभु। राम न देखऊँ आन, पुरुष नपुंसक नारीवा। जीव चराचर कोय, सर्वभाव भज कपट तजी। मोहि परम प्रिय सोई। प्रभु कहते हैं कि पवित्र सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक, बता किसको प्यारा नहीं लगता। वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं। हे काक, सावधान होकर सुनो। एक पिता के विपुल कुमारा, हो ही पृथक गुण शील अचारा। कौ पंडित कौ तापस ज्ञाता, कौ धनवंत सूर कौ दाता। प्रभु राम काकभूषुंडी जी को सुना रहे हैं दिव्य ज्ञान। कहते हैं कि हे काक, एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण, स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई शूरवीर, कोई दानी होता है। कौ सर्वज्ञ धर्मरत कोये, सब पर पितहि प्रीति सम होये। कौ पितु भगत बचन मन करमा, सपने हो जानन दोसर धर्मा। कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मपरायण होता है। पिता का प्रेम इन सब पर समान होता है, परंतु इनमें से यदि कोई मन वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता, सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना।
यद्यपि सो सब भांति अयाना। यही विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते। वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है। यद्यपि चाहे वह सब प्रकार से अज्ञान मूर्ख ही हो, इसी प्रकार तिर्यक पशु पक्षी देव मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, उनमें भरा हुआ यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है। अतः सब पर मेरी बराबर दया है, परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन वचन और शरीर से मुझको भजता है, अखिल विश्व यह मोह उपाया, सब पर मोहि बराबरि दाया। तिन मह जो परिहरि मद पाया, भजई मोह मद बचय रुकाया। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। पुरुष नपुंसक नारीवा, जीव चराचर कोई। सर्वभाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। प्रभु कहते हैं, हे काक, वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्वभाव से मुझे भजता है, वही मुझे परम प्रिय है। सत्य कहूँ खग तो हे, सुचि सेवक मम प्राण प्रिय। अस विचारि भजु मोहि, परिहरि आस भरोस सब। हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र अनन्य एवं निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझको भजो। कबहु काल न व्यापी तो ही, सुमिर सो भज सुनिरंतर मोहि। प्रभु वचनामृत सुनु न घाऊँ, तनु पुलकित मन यति हर्षाऊँ। तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा, निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं हो रहा था, मेरा शरीर पुलकित था और मन में मैं अत्यंत ही हर्षित हो रहा था। कागभूषुंडी जी आप बीती अपनी निज कथा गरुण जी को सुना रहे हैं। सो सुख जानई मन यरुकाना, नहीं रसना पहि जाई बखाना। प्रभु शोभा सुख जानहि नयना, कही किमिस कहीं तिनहि नहीं बयना। वह सुख मन और कान ही जानते हैं, जीभ से उसका बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु की शोभा का वह सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वे कह कैसे सकते हैं, उनके वाणी तो हैं ही नहीं। बहुविधि मोहि प्रबोधि सुख देई, लगे करन शिशु कौतुक ते। सजल नयन कछु मुख करि रूखा, चितई मातु लागी अति भूखा। मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझाकर और सुख देकर प्रभु फिर वहीं बालकों के खेल खेलने लगे। नेत्रों में जल भरकर और मुख को कुछ रूखा सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा और मुखाकृति तथा चितवन से माता को समझा दिया कि बहुत भूख लगी है।
देखी मातु आतुर उठि धाये, कही मृदु बचन लिए उरलाए। गोद राखी कराव पय पाना, रघुपति चरित ललित कर गाना। यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ती हैं और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री राम जी को छाती से लगा लिया है। वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी हैं और श्री रघुनाथ जी उन्हीं की ललित लीलाएं गान करने लगे। और गुरु भगवान की कृपा हो तो दिव्य दृष्टि से सब दिखेगा। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। जहि सुख लागे पुरारे, अशुभ बेस कृत शिव सुख प्रदाम। अवधपुरे नर नारी तेहि, सुख महु संतत मगन। जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले कल्याण रूपी त्रिपुरारी शिव जी ने अशुभ वेश धारण किया, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सोई सुख लवले सजिन्हा, बारक सपन हूँ लहेऊँ। ते नहीं गनहि खगेश, ब्रह्म सुखहि सजन सुमति। उस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया, हे पक्षीराज, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं गिनते। मैं पुनि अवध रहूँ कछु काला, देखें बाल विनोद रसाला। राम प्रसाद भगति बर पायूं, प्रभु पद बंदि निजाश्रम आयूं। मैं और कुछ समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्री राम जी की रसीली बाल लीलाएं देखी। श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया। तदनंतर प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम पर लौट आया। तब ते मोहिन व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया। यह सब गोप्त चरित मैं गावा, हरि माया जिमि मोहि नचावा। इस प्रकार जब से श्री रघुनाथ जी ने मुझको अपनाया, तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापी। श्री हरि की माया ने मुझे जैसे नचाया, वह सब गुप्त चरित्र मैंने कहा। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानि न जाई राम प्रभुताई। हे पक्षीराज गरुण जी, अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ। वह यह है कि भगवान के भजन बिना क्लेश दूर नहीं होते। हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी की कृपा बिना श्री राम जी की प्रभुता नहीं जानी जाती। जान बिनु न हो परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दिढ़ाई, जिमि खगपति जल कै चिकनाई। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता। विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती, और प्रीति बिना भक्ति कैसे दृढ़ हो सकती है। हे पक्षीराज
जल की चिकनाई ठहरती नहीं है। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। बिनु गुर होय कि ज्ञान, ज्ञान की होय विराग। बिनु गावहि वेद पुराण, सुख की लही हरि भगति बिनु। गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान नहीं हो सकता। इसी प्रकार वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना सुख नहीं मिल सकता। को विश्राम की पाव तात सहज संतोष बिनु, चलै कि जल बिनु नाव। कोटि जतन पची पची मरिया। हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है? चाहे करोड़ों उपाय करके पच पच मरिए, फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है? बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हुनाही। राम भजन बिनु मिटाहि कि कामा, थल विहीन तरु कबहु कि जामा। संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता, और कामना के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। और श्री राम के भजन बिना कामनाएं कभी मिट नहीं सकती। बिना धरती के भी कहीं पेड़ उग नहीं सकते। बिनु विज्ञान की समता आवैं, को अवकाश की नभ बिनु पावैं। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु महि गंध की पावई कोई। विज्ञान तत्व ज्ञान के बिना क्या समभाव आ सकता है? आकाश के बिना क्या कोई अवकाश पोल पा सकता है? श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता। क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है? तर्कशास्त्र में हम लोग पढ़े थे, तत्र गंधवती पृथ्वी। बिनु तपते जकी कर विस्तारा, जल बिनु रस के होई संसारा। शील की मेल बिनु बोध सेवकाई, जिमि बिनु तेज न रूप गोसाई। तप के बिना क्या तेज फैल सकता है? जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है? पंडित जनों की सेवा किए बिना क्या शील सदाचार प्राप्त हो सकता है? हे गोसाई, जैसे बिना तेज अग्नि तत्व के रूप नहीं मिलता, निज सुख बिनु मन होई कि थीरा। परस की होई बिहीन समीरा, कवनिव सिद्धि की बिनु विश्वासा। बिनु हरि भजन न भव भय आसा। निज सुख आत्मानंद के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है? वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है? क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि पा सकता है? इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं हो सकता। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न रामो। राम कृपा बिनु सपन हूँ, जीवन लह विश्रामो। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते नहीं, और श्री राम जी के कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पा सकता।
श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती अस विचारि मति धीर तजी कुतर्क संशय सकल बजहु राम रघुबीर करुणा कर सुंदर सुखद। हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्क और संदेहों को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुबीर का भजन कीजिए। निज मति सरिसनाथ मैं गाई प्रभु प्रताप महिमा खगराई कहूँ न कछु कर जुगोति विशेषी यह सब मैं निज नय नहीं देखी। हे पक्षीराज, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया। मैंने इसमें कोई बात जुक्ति से बढ़ाकर नहीं कही, यह सब अपनी आँखों देखी कही है। महिमा नाम रूप गुण गाथा सकल अमित अनंत रघुनाथा निज निज मते मुनि हरे गुण गावहीं निगम शेष शिव पार न पावहीं। श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम रूप और गुणों की कथा सभी अपार एवं अनंत है तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत हैं। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं। वेद शेष और शिव जी उनका पार नहीं पाते। तुम ही आदि खग मसक प्रजंता नभ उड़ाहि नहीं पावहि अंता तिमि रघुपते महिमा अवगाहा तात कबहूँ को पावकि थाहा। आपसे लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पाता। इसी प्रकार हे तात, श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अथाह है, क्या कभी कोई उसकी थाह पा सकता है। राम काम सत कोटि सुभगतना दुर्गा कोटि अमित मर्दना शक्र कोटि सत सरीस बिलासा नभ सत कोटि अमित अवकाशा। श्री राम जी का अरबों कामदेवों के समान सुंदर शरीर है। वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रु नाशक हैं। अरबों इंद्रों के समान उनका विलास ऐश्वर्य है। अरबों आकाश के समान उनमें अनंत अवकाश स्थान है। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती मरुत कोटि सत विपुल बल रवि सत कोटि प्रकाश शशि सत कोटि सुशीतल समन सकल भवनाश। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम दरबार की जय। शंकर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये।